बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और मॉर्निंग विद जुगन पे हम म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू देते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि हमारी ये जो पाक धरती है इसने मौसीकी में के बहुत बड़े बड़े नामों को जन्म दिया है। हम बहुत ही खुशनसीब मुल्क हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया और हमारे आर्टिस्ट को बार बार अक्रॉस द बॉर्डर बुलाया जाता था। एक वक्त ऐसा था जब इतना ज़्यादा इशू नहीं था ट्रैवलिंग का और अक्रॉस जाने का, तो हमारे आर्टिस्ट को बुलाया जाता था और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हो गई या कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, बड़े बड़े शोज़ हैं, तो उनमें हमारे आर्टिस्ट को बुलाया जाता था कि वो आएँ, वो परफॉर्म करें, जजेस बने। अब वक्त बदल गया है, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी लेजेंड्स की बात करें तो उनको एक लम्हे के लिए भी हम भुला नहीं सकते। ऐसे ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्होंने ऐसा अमेजिंग और इनोवेटिव म्यूज़िक क्रिएट किया कि आज भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि पहले जैसा म्यूज़िक अब नहीं बनता और ये बात सच है, क्योंकि घर बैठे ही यंग बच्चे जो हैं वो ख़ुद ही म्यूज़िक अपने कंप्यूटर पे बनाने की कोशिश करते हैं। 4-5 अल्फाज को एक साथ जोड़ के ख़ुद ही राइम रूइम करके गाने बना देते हैं। ना लिरिसिस्ट या पोइट का कोई कॉन्सेप्ट है, ना म्यूज़िक कंपोज़र का, ना म्यूज़िक डायरेक्टर का। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और इस बात का अफसोस भी बहुत होता है। और मैं सोचती हूँ कि हमारे उस वक्त के जो ग्रेट फोक आर्टिस्ट थे वो क्या सोचते होंगे कि हमारे कल्चर को हो क्या गया है। और अल्टीमेटली कौमें तभी आगे बढ़ती हैं जब वो अपने कल्चर के करीब रहती हैं और अपने कल्चर को प्रमोट भी करती हैं। और हमारे कल्चर में म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक का बहुत मेजर अमल दखल रहा है। अगर हम बात करें ग्रेट आर्टिस्ट की, ग्रेट फोक सिंगर्स की, तो आलम लोहार हो गए, अनायत हुसैन भट्टी हो गए, अली जट्टी हो गए, तुफैल नियाज़ी हो गए, फैज़ मोहम्मद बलोच हो गए। ऐसे बहुत से नाम हैं जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत मतलब एक लेजेंड्स हैं जिनके बारे में आज भी सोचते हैं या बात करते हैं तो नज़रें झुक जाती हैं अदब में। आज ऐसे ही एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट को हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन आइए पहले शेफ़ मुनीरा से हेलो हाय कर लेते हैं, उनसे सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मुनीरा। आपको भी मौसीकी का बहुत शौक़ है। आई नो जब भी म्यूज़िक आप सुनते हो तो आपके चेहरे पे एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी एक्सप्रेशन और मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल, मैं मौसीकी को बहुत इंजॉय करती हूँ और वही बात आ गई कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है तो उसको मेरा ख्याल इंजॉय करना चाहिए। और जहाँ पे इतने लेजेंड्स हो वहाँ पे आप जब उनकी मौसीकी सुनते हैं तो वो कहते हैं ना, दिल को सुकून मिलता है और सरूर मिलता है, वो वाला हिसाब हो जाता है। बिल्कुल। तो आज आपको पता है हम किसको ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं? मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं व्यूअर्स के साथ ही सुनूं। बिल्कुल। तो आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को जिनको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड आपको हुकूमत पाकिस्तान ने दिया और ट्रूली प्राइड ऑफ पाकिस्तान थे आप और आज भी हैं। शौकत अली साहब की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे लेजेंड जो आज फिज़िकली हमारे साथ नहीं हैं लेकिन अपने म्यूज़िक की वजह से हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और आज उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए सबसे पहले हमने बुलाया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई सज्जाद अली को, जिनको वॉइस ऑफ फैसलाबाद के नाम से भी जाना जाता है। जी सज्जाद, ओवर टू यू। ना होर रुआ माया, ना हो रुआ माया वे, ईद भी आ गई है हुण वतना नू आ माया। कदी ते हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। कदी ते हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। वे आजा दिल जानिया, वे आजा दिल जानिया, ते कर मेहरबानिया। वे आजा दिल जानिया, ते कर मेहरबानिया। ना दुखां विच
विच रोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे वे तेरे नाल लाके वे माया वे तेरे नाल लाके वे तेनू पल्ले पाके वे तेरे नाल लाके वे तेनू पल्ले पाके लुट्टी मैं अनबोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज बहुत बड़ी पर्सनालिटी, एक बहुत बड़ी शख्सियत को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, शौकत अली साहब। और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक लिविंग लेजेंड हमारे साथ हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे पोएट, एक ऐसे लिरिसिस्ट जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा गाने लिखे, 10,000 से ज़्यादा नाते और सूफियाना कलाम लिखे। इंडो पाक के तमाम बड़े आर्टिस्ट्स ने इनके कलाम पढ़े हैं, जिनमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, शौकत अली ख़ान, आरिफ लोहार साहब, नसीबो लाल, जवाद अहमद, राहत फ़तेह अली ख़ान और भी बहुत से आर्टिस्ट शामिल हैं। और अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ के भी बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इनके कलाम को पढ़ा है। मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट लिविंग लेजेंड SM सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक सर। एक लेजेंड को लेजेंड ही ट्रिब्यूट पेश कर सकता है, इसलिए आज हमने स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि आपका तो एक बहुत ही करीबी और बहुत ही प्यारा ताल्लुक़ था शौकत अली साहब के साथ। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, वो मेरे भाई थे और भाई होने के नाते ही मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरे ये ना पैर शुगर की प्रॉब्लम है मुझे, मैं चल भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे जैसे ही बेटे ने बताया तो मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। तो शौकत अली साहब से स्टार्ट की अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने शायरी शुरू की स्कूल के ज़माने से, अच्छा तो सीधे देखने नहीं, मैंने कहा अच्छा, कि दो और बरखुरदार भी हाँ हमारे हाँ साथ हैं, हम उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते, बिकॉज आपसे बेहतर जो शौकत अली साहब की जर्नी है वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो आपकी आंखों देखी और कानों सुनी बातें हैं। तो आइए मिलते हैं उनके दो बेटों से। एक बेटे जो हैं वो इस वक्त कनाडा में हैं, तो हमने सोचा कि जो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में प्रेजेंट है उनसे ज़रूर मुलाकात करें। हमारे बहुत ही प्यारे भाई इमरान शौकत अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। एंड अमीर शौकत अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों को देखते हैं ना तो लगता है कि सर सामने बैठे हुए हैं, और आप लोग जब शीशे में अपने आप को देखते होंगे तो आपको महसूस नहीं होता कभी कभी कि जैसे अब्बू का अक्स आ रहा है सामने? हमेशा ये महसूस करते हैं कि वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। ही इज़ विद अस। टीवी पे देखें, अपना साया देखें, उसके अंदर साए में अपने बाल देखें, अपनी चाल देखें, ही इज़ ऑलवेज विद अस। ऐसे लोग जा ही नहीं सकते। वैसे ये फनकार तो वो थे ही, लेकिन वैसे तो इंसान वो बहुत बड़े थे बेशक। तो वो ये उन्हीं का सदका है कि आप जैसे लोगों में, सादिक साहब आप नहीं भाई याद फरमा लेते हैं, ऐसे लोगों में बैठना नहीं नसीब होता, तो ये सारा क्रेडिट ता क़यामत उन्हीं को ही जाता है। बेशक। अब्बू से कैसा ताल्लुक़ था इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, बट ऑफ कोर्स जब हमारे साथ सर आप हैं जी, आप हमें बिगिनिंग की जर्नी की तरफ लेके जाएं। हाँ जी, मैं 1960 में मेरी पैदाइश हुई और 13 साल की उम्र में मैं पहली सीढ़ी नुसरत फ़तेह अली ख़ान की सीढ़ियों पे चढ़ा। वहाँ पर बैठ के मैंने 2 कलाम लिखे, उत्थे अमलों ते होणगे नबेड़े किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी, ते जदों दा रुस गई साडे नाल टोलना। एक उसमें और कलाम था, एवें बोलना बनेरे ते कामा, उसमें राहत छोटा सा बैठा हुआ है, वीडियो तो बाद में आया था।
लेकिन उस दौर में जब मुझे गीत लिखने की तरफ में आया तो मैंने लिखे कि मेरे पास एक किताबत करने वाला बंदा होता था, बशीर तलत उसका नाम था। उस वक्त कंप्यूटर तो होते नहीं थे, तो मैं जितने गाने लिखता था वो मैं उनको कंपोज़ करवाता था। तो वहाँ पे मेरी कपड़े की पैकिंग की दुकान होती थी। मैंने कोई 20-25 गीत लिखे। ऊपर मैंने लिखा कि गीत SM सादक शौकत अली के नाम। अच्छा, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि शौकत अली साहब किधर रहते हैं। तो मैं माई दी झुग्गी वहाँ पे जो नज़ाकत अली है जो पीछे फौत हो गया, तो उसका एक बेटा है हसन सादक, उसका नाम शौकत अली था। तो उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल की होगी, तो मैं उसके घर लेके चला गया। वो बैठक में गा बजा रहे थे, तो उसने जी हाँ शौकत अली का घर यही है। वो गाने ले लिए। मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। काम मेरा बहुत था, एक गत्ते की फैक्ट्री थी, 300-400 लोग उसमें काम करते थे। एक वक्त आया, फिर मैं जब कोई 5-7 साल बाद या 8 साल बाद दोबारा मैं हिजरत करके जब लाहौर आया, तो वहाँ पे एक महमूद साहब होते थे जो रहमत ग्रामोफोन हाउस पे रिकॉर्डिंग करते थे। अच्छा। वो फौत हो गए, अल्लाह उनको भी करवट करवट जन्नत नसीब करे। वहाँ पे अनायत अली साहब आते थे, इनके बड़े भाई। तो उनको मैंने ना तकरीबन को 300-400 गीत जो है ना वो किताबत करवा के ना तो एक पैकेट में डाल के तो मैंने दिया हुआ था महमूद साहब, जो कि फैसलाबाद से वो मेरे दोस्त थे जो रिकॉर्डिंग करते थे। तो जब कुछ दिनों बाद मैंने टीवी पे देखा तो शौकत अली साहब मेरा गाना गा रहे थे, सानू पता नहीं विछोड़ा किनू कहंदे। 80 ते पहली बार भी, ये गालबन 85 की बात है, 1985। बाद में मैंने महमूद साहब से कहा कि यार ये गाने इधर मैंने आपको दिए थे, खुशी मुझे बहुत हुई। तो उसने कहा जी यहाँ पे अनायत अली साहब आते थे, तो वो ना उसमें से कोई 50-60 गाने ले गए, जिनमें और भी बहुत गाने थे कि आप जड़े वसदे ते दूजे नू उजाड़ दे, इहो जिहा यार बंदा अग ला के साड़ दे, कागज़ दी बेड़ी ते बह गया वल ना सिक्ख्या तारी दा, इस दुनिया दे सारे आशिक फट जिगर ते खांदे ने, एक मिट्टी दी मूरत पिछे अपना आप गुआंदे ने। बेशुमार उसमें गाने थे मेरे जो शौकत अली साहब ने, कुछ उर्दू थे कुछ पंजाबी थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे घर बुलाया। तो मैं जब घर जाता था तो वो मैं इतनी तेज़ी से शेर कहता था और वो भी बहुत तेज़ी से लिखते थे, जैसे आपने अभी बड़ी तेज़ी से शो सुनाया, मतलब याद करके। और इसमें नहीं, वो मैं ये चाहता हूँ कि टाइम मखसूस होता है तो ज़्यादा बातें हो जाएं तो अच्छी बात है, ताकि मैं तेज़ी से सुना दूँ। तो वाक़े को मैंने 25-30 साल को क्लोज करके तो चंद मिनटों में आपके सामने पेश हमने तो वाक़ई सुनने हैं आपसे सर, हमने तो सुनने हैं। अच्छा, तो आपने फिर उनके साथ, अच्छा उसके बाद फिर मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे घर बुला लेना, तो जेब मेरी पैसों से भर दे नहीं। उस वक्त हालात भी ख़राब थे, मैं बेगम कोट रहता था। तो बहुत ही शाकार गीत मैंने उनको लिख के दिए, जिनमें तकरीबन इस दुनिया दे सारे आशिक फट जिगर ते खांदे ने। फिर जदों पहली रिकॉर्डिंग शौकत अली साहब ने, ये भी मैनू क्रेडिट है कि जिन्नी उन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग की है ना वो मैं की है ज़्यादा, माशाअल्लाह, किसी बंदे ने होर नहीं की। वो रिकॉर्डिंग ज़्यादा करते ही नहीं सन। लेकिन जो मेरे नाल उन्होंने मुलाकात हुई तो मेरा उन्होंने एक तल्लक है, मैं उन्होंने अपने वड्डे भाई का दर्जा देना। मैं कहना कि असी एक माँ के पेट चों 2 बच्चे पैदा होए हैं, शौकत अली ते SM साहब। इस तो उत्ते मेरे को अल्फाज कोई नहीं। उन्होंने भी बड़ा प्यार किया मेरे नाल। तो उस तो बाद जिसले वो मैं उन्होंने रिकॉर्डिंग की है तो उस दिन मैंने उन्होंने एक बड़ा यादगार वाक़या, उस वक्त जिस तरह असी हुण रिकॉर्डिंग करने ना, पंजाबी बोल सकना मैं कि नहीं सर आप, ठीक है, जिस तरह हुण रिकॉर्डिंग होंगी उदों उस तरह नहीं सी होंगी। उदों हर चीज़ अगर 50 म्यूजिशियन है तो 50 ने लाइव बजाना है। तो एक एल्बम सी चूड़ी नहीं है तेरी चूड़ी, उस वे अताउल्ला का चलिया सी मुंदरी का थेवा। तो मैं चाहता सा कि इस टाइप का कोई असी बनाइए। फिर वो कैसेट माशाअल्लाह बड़ा कामयाब होया, चूड़ी नहीं है तेरी चूड़ी, नी आशकां दा खून चूस के लावें बुल्लियां ते सुरखी गूड़ी, छल्ला नहीं हाय तेरा मुंदरी दा छल्ला, नहीं मेरा कोई इलाज कर लै मैनू लग गया ही रोग वल्ला। अच्छा, उहदे विच बड़े खूबसूरत गीत सन। फिर शौकत अली साहब ने एक मैनू उहदे चों कागज़ दी बेड़ी ते बह गए वल ना सिक्ख्या तारी दा, साडी भुल ने डोबिया सानू दोष की इस विचारी दा, जान गवा के सज्जन लभदे लोग सियाणे कहंदे ने, जे काबे नू जाना होवे पहले कर्ज उतारी दा, टुर चले आए छड्ड के सानू परत के हुण तू आउणा नहीं, दे जा एक दीदार तू सजना सानू जांदी वारी दा, ते बेकदरां नाल प्यार करन दी साथों भी भुल हो गई सी, सादक वांगू असी भी बन गए हासा दुनिया सारी दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गाना सी कि शौकत साहब कहते हैं कि ना तुसी इंज करो कि
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦੇਣਾ, मैं ਕਿਹਾ जी ਹੁਣੇ ਦਿਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ 4-5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ 12 ਮਾਹ ਸਨ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੇਤਰ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਸਈਆਂ ਖੇਡਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸੀ ਆਸਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਹਾਈਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੋ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜਾਨੀ ਦੂਰ ਵਸੇਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਏ, ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਵਿਛੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਡੀਓ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 25-30 ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਸ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਨੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਫੋ ਦੇ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋग बैठे सन। और जिसले गाना रिकॉर्ड होया उसले टोटल गाने टोटल म्यूजिशियन रो रहे सन, टोटल। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, इधर से फौरन ही हम वापस आएंगे और इसी गुफ्तगू इसी से हम बात को कंटिन्यू करेंगे कि आखिर ये म्यूजिशियंस रो क्यों रहे थे। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। म्यूजिशियंस आखिर रो क्यों रहे थे, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट्स? जी सर, क्या हुआ ऐसा? ये एक तो सबसे पहले तो सुर का बड़ा असर होता है, राग का बड़ा असर होता है। कहते हैं दोपहर का राग हो तो दोपहर को असर करेगा, रात का राग हो तो रात को असर करेगा। वो ट्यून ऐसी थी और ऊपर से लफ्ज़ ऐसे थे कि वो बंदे की जान निकलती। बाज़ दफ़ा जब मैं हमसाया मुल्क में जाता था तो मैं जब ट्यून के बगैर शायरी सुनाता था कोई शायरी नहीं लेता था। जलंधर का वाक़या है कि मैं वहाँ पे उन्होंने कहा जी हम आपसे गाने लेंगे, तो आपने लिखे हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान के या जैसे भी है, फ़लाँ के आपने लिखे हैं, फ़लाँ के आपने लिखे हैं। तो वहाँ पे एक बत्रा फ़िल्म थी, एक फ़िल्म थी मेल करा दे रब्बा, उसमें मेरा जसबीर जस्सी का गाना था कि रब्बा मार के ज़रब विछोड़ियां दी मेरे यार नूं दूर आबाद कीता ही, तूं ही आशिक सैं कुछ ते सोचना सी कानूं सादक दा घर बर्बाद कीता ही, तेरे घर आके रब्बा मंगियां दुआवां ने, सिलियां ने अखां नाले होंटां उत्ते हावां ने, विछड़े मिला दे तेरा लगदा की जोर है, तेरे हथ यार नूं मिलाउण वाली डोर है। वो फिल्म बड़ी कामयाब हुई। उन्होंने कहा जी वो सादक साहब को बुलाया। जब मैं गया तो उन्होंने वहाँ पे कोई तकरीबन 1000-1200 लड़की काम करती थी, वो शेरों का काम भी करते थे साथ, नहीं जो शेर होते हैं। तो उसमें मैं उनको सुनाता रहा, कोई नहीं पेश चली। वो होटल में आ गए। ये उन दिनों की बात है जब जट जेम्स बॉन्ड फिल्म के गाने हो रहे थे, तो मैं इधर से स्पेशल उन्होंने मुझे बुलाया था, जिसमें आरफ लोहार के थे, राहत फ़तेह अली ख़ान के थे, रोग प्यार दे दिलां नूं जिन्ना लाए वो कल्ले कल्ले बैन रात नूं। तो मैं फिर राग नाल सुनाने शुरू कीते उन्होंने। एक उहदे च डोली सी, मैनू बाब लावे तेरे घरों टोर के, गुड्डियां पटोले रोणगे, जंज वेख के गली दे विच मेरी, वीर बारी ओले रोणगे। अब मैं गाने वाला नहीं हूँ, ना मेरी आवाज़ है, ना मुझे समझ है सुर क्या होता है, लेकिन इससे अंदर लड़कियां बैठी थी, वो सारियाँ ही आ गई। इतना बड़ा कमरा था, वो भर गया सारा, कि ये सुर का और साथ लफ्ज़ अच्छे मिल जाएं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। उधर च शेर सी कि तेरे घरों जान रहियां सोचा नहीं सी सोचियां, मैं जिन्ना वेड़ियां च फेर दिसां पोचियां, जदों टुरांगी वीरां नूं रोंदा छड्ड के, ए वेड़े गूंगे बोले रोणगे, गोटे दियां चुन्नियां ते निक्कियां परांदियां, सादक मैं जांदी वारी जिन्ना विच सांभियां, मैं ओ जेड़ियां संदूकां विच रखियां, तू जदों भी ओ खोले रोणगे। क्या बात। तो ये असर होता है राग का, और साथ पोएट्री अच्छी हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस वजह से ये असर करती है दिल पे। बिल्कुल सही। तो उस वक्त आपने कहा कि सारे के सारे जो म्यूजिशियन थे सब थे वो रो पड़े। हाँ, रो पड़े। उस वक्त लाइव रिकॉर्डिंग होती थी ना, तो वो उस वक्त माहौल का बेशुमार ऐसे गाने हैं, कोई एक गाने की बात नहीं कर रहा, काफ़ी ऐसे गाने हैं जिसमें लोग रो पड़ते हैं रिकॉर्डिंग होते वक्त। बिल्कुल। और शौकत अली साहब की आवाज़ भी कुछ ऐसी, उनकी एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसी। बिल्कुल। वैसे बच्चे से माँ बाप के बारे में पूछना
थोड़ी सी अनफेयर बात हो जाती है, क्योंकि कहाँ से बात शुरू करें कहाँ पे एंड करें, तो नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन है। लेकिन क्या कहेंगे, आपका अब्बू के साथ अपना ही एक सेपरेट सा ताल्लुक था, आपका अपना एक यूनिक सा रिलेशनशिप था। मैं समझता हूँ कि ही वॉज अ मेंटर, अ ग्रेट मेंटर, एक ऐसी पर्सनैलिटी कि आप हम लोगों ने, मैंने अपनी ज़ात के बारे में कहूँगा कि मैंने उनको बतौर इंसान, बतौर फ़नकार, बतौर एक अजीम बाप, हर पहलू में बहुत अजीम पाया और अनथक, और बहुत ही गैरत वाले आदमी थे, बहुत मिटी हुई तबीयत के इंसान थे। अल्फाज ही नहीं हैं उनकी शख्सियत के बारे में, क्योंकि आप यकीन जानिए कि हम तो उनके औलाद हैं ना, सारा दिन सारी रात बोलते रहेंगे तो बातें ख़त्म नहीं होंगी उनकी ज़ात के बारे में। लोग जो सिर्फ़ एक दफ़ा मिले हैं, आप यकीन जानिए कि 2-2 घंटे वो बातें छेड़ते हैं और रुला देते हैं। एक मुलाकात ना भूलने वाली मुलाकात रही ऐसे ऐसे लोगों से जिनसे वो मिले। बस एक अल्लाह ताला का इंतहाई शफीक। अच्छा, एक चीज़, मैं बाप से औलाद प्यार तो करती है सारी, हमने पहले भी शायद डिस्कस हुआ था कि हमने उनकी इबादत की है, बेशक इश्क तो किया है, इबादत की है अपने वालिद की। माँ बाप औलाद से जरूर प्यार करते हैं, औलाद को माँ बाप के साथ जो प्यार होता है बहुत आगे जाके एहसास होता है। आप लोगों का तो बचपन से ही एक ऑ वाला एलिमेंट था कि अच्छा, फिर उनके रंग में इस तरह रंग है कि मेरे ख्याल में इमरान शौकत अली, मोहसिन शौकत अली, अमीर शौकत अली, इनफैक्ट के आगे आने वाले जो बच्चे हैं, दानिया अल-शबाद, हैदर इमरान, हम वो खुश नसीब हैं कि जिनको शौकत अली साहब एज अ सिंगर या एज अ इंसान के अलावा हमें शौकत अली साहब की ज़िंदगी के जो 76 साल थे ना, वो तक याद हैं। मतलब मेरे वालिद ने कौन सी कॉम्पोजिशन कौन से सन में बनाई, कौन सा गाना कौन से कमरे में बैठ के लिखा, तक याद है विद प्रूफ्स। फिर उसके बाद मैं अब्बा से कुछ सवाल ऐसे करता था कि वो बड़े मुस्कुराते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू था तो मैंने उसके अंदर एक चीज़ ऐड ऑन करवाई। मैंने कहा आपको पता है कि आप पाकिस्तान के शायद वो पहले लेजेंड हैं जो लाहौर की पैदाइश है, ले शायद, एंड ही वाज लाफिंग। मैंने कहा वाहिद आर्टिस्ट है लाहौर दा, तो पंजाबी सिंगर ही कोई नहीं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी जब मैं चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मैंने नेचुरली ऊपर लिख दिया फैसलाबाद से। तो मुझे फातिमा जो हमारी कंटेंट को देखते कहती है नहीं लाहौर में पैदा हुए हैं। मैंने कहा है, मैंने कहा ये पहली दफा मैंने सुना है कि कोई आर्टिस्ट लाहौर के। मैं उन्हें कहता था, वो कहते थे यार छड़िया कर की गल करना है, इसीलिए मेरा शौक है आपके साथ अलहदा ही मैंने कहा क्योंकि हम एक ही शहर की पैदा। तो पंजाब लाहौर, और लाहौर तो शुरू हुआ पूरी हिंदुस्तान चला गया। नहीं तो आलम लोहार साहब देख लो, तो फैल हाजी साहब देख लो, नहीं तो जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो सारे आउटसाइड द लाहौर है। फैसलाबाद, मियां वाली, ये वाले चनियोट हो गया। फिर मैंने उन्हें कहना कि आपको ऐसी दुआ है कि कोई फोक सिंगर है जिसको कलाम इकबाल नसीब हुए जितने आपको हुए हैं। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा फोक आर्टिस्ट है जिसने फैज को गाया है, कोई ऐसा फोक आर्टिस्ट है जिसने गजल को, फोक आर्टिस्ट देखिए, आर्टिस्ट ने गाया है बट फोक आर्टिस्ट सो ही वाज टोटल डिफरेंट। अगर सैफुल मलूक गाया तो अपना अंग, जब बहार आई तो गाया अपना अंग, जाग उठा है सारा वतन का। तो मैं उनकी शख्सियत का बड़ा आशिक था। मैंने कहा जी आर्टिस्ट तो आप इनोवेटिव बहुत थे ना। आप दूसरों के रंग में नहीं ढलते थे, आपने अपने ही रंग तक लिए। उनके इतने रंग हैं किस पे बात करें। और जो शख्सियत को आपने सामने बिठाया हुआ है, इनके सामने तो वैसे ही बात करना मुश्किल है, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज अ यूनिवर्सिटी। और अब्बा को बहुत अच्छे तरीके से जानते, वो इनके आशिक थे, इनकी शायरी के, इनके पहनावे के, इनकी शख्सियत के। इनसे बड़ा प्यार किया अब्बा ने। फिर हमसे जब कोई बंदा बात करता है ना, कोई इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, कि बेटा तुम नहीं जानते तुम्हारे वालिद ने जब 73 में आए तो उन्होंने ये किया, तो मैंने कहा उसके बाद हमने कहा उसके बाद उन्होंने ये किया, उनको लेके अयूब साहब गए और फिर वहाँ पे वो ठहरे। मोहम्मद रफ़ी साहब से मुलाकात किस तरह हुई, किस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब उठे, कौन से होटल में थे। वी नो शौकत अली साहब सो डीपली। तो इसलिए जब कोई ऐसे को क्लेम कर देता है ना, बड़ी तकलीफ होती है कि यार हमें पता है उनका, हमें अच्छा नहीं, बट आप खुश नसीब औलाद हैं कि आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादातर जो लेजेंड्स के बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता। अब आरिफ लोहार साहब वो जानते हैं अपने अब्बू के बारे में, उन्होंने रिसर्च किया है अपने पास। एक तो उन्होंने खुद उनको देख के रिसर्च किया, दूसरा लोगों के पास जा के बैठ के बाकायदा
उनको पढ़ा के जिस तरह इंसान किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान भाई आपसे कुछ सुनते हुए व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब, मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब, सोना पंजाब सुच्चा पंजाब, सोना पंजाब सुच्चा पंजाब, कुल आलम की सबको दिसना है उच्चा पंजाब, कुल आलम की सबको दिसना है उच्चा पंजाब, वसना है माड़ा पंजाब, मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब। मारे देश निया उचियां शाना रल बधाइयां मजदूर किसाना, मारी बहादरी निया दस्ताना गूंजी गई वसना है माड़ा पंजाब, मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब। असा पंजाबियां ना बरतारा प्यार मोहब्बत भाईचारा, सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब, मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब। कुड़ियां मुंडे गुड्डियां मांझा किधरे कोई ना फिरदा वांझा, देश पंजाब न कल्चर साझा हीर सलेटी गबरू रांझा, सजरियां की भरने ख्वाब, सजरियां के भरने ख्वाब, सोना पंजाब, सोना पंजाब सुच्चा पंजाब, मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब, मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब। इसने दरिया तकने आवे सारी दुनिया, पिंडी जेलम गुजरावाला लॉरिन तकिया जिसने जमिया, इत्थां दे शहरी लाजवाब, इत्थां दे शहरी लाजवाब, सोना पंजाब, सोना पंजाब सुच्चा पंजाब, मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब, मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब, सोना पंजाब सुच्चा पंजाब, सोना पंजाब सुच्चा पंजाब, मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब, मारे सासाने विच वसना है माड़ा पंजाब। क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सर। जी, तो हम बात कर रहे थे
अब्बू की और उनके काम के बारे में। तो सर ये बताइए कि कोई वाकया, कोई ऐसी यादगार मुलाकात, कोई ऐसी सिचुएशन जो आप हमारे साथ शेयर? बहुत सी मुलाकातें हैं कि एक ऐसा वाकया कि जसबीर जस्सी एक इंडिया का सिंगर था, तो वो पाजी के पास आया। वो मेरे स्टूडियो स्कीम मोड़ पे, तो मैं उधर बैठा था, तो शौकत साहब उसको लेके आ गए। तो साद यार इतनू कुछ गाने चाहिए ने, वो आगे जिसले बैठे ने। नहीं, आप ऐसे ही हैंड ओवर कर देते थे उतने? नहीं, पैसे लेने। मैं वही कह रही हूँ ना, मतलब ये भी तो क्लियर करें। पैसों के बगैर काम चलता है? आप ये बताएं, खुद ही बताएं, काम चलता है पैसों के बगैर? नहीं चलता। सर देखिए, मैं एक बात बताऊं, आजकल तो घर बैठ के बच्चे खुद ही चीजें लिख लेते हैं और अपने आप को पोएट बुला लेते हैं, तो इस वजह से ये बात बताना जरूरी है। ऐसा ये दौर ना आए, अल्लाह करे, आया तो ये जल्दी ख़त्म हो जाए। तो वो जब जसबीर जस्सी ने मुझे कहा जी आप, तो एक मेरा अंदर ऑफिस था, एक बाहर था, हम बाहर बैठ गया, तो मैंने उसको कोई 15 से 20 गाने उसको मैंने सिलेक्ट करवा दिए बैठे। हाँ, ये 25-30 तो मैं अभी याद कर रहा था, ये शौकत साहब के, तो मैंने उसको सिलेक्ट करवा दी। एक गीत उसमें मुझे याद आ गया कि दिल दियां दुखां दी दवा कित्थों लभीए, विछड़ियां सज्जणां दे राह कित्थों लभीए, ते हुण उन्हां वेलियां दे रुख भी ना रहे ने, लगियां दे वेले दे गवाह कित्थों लभीए। ते जिन्ना डक्की रखियां सी साडियां मुसीबतां, जिसले मैं कहना लगियां दे दुखां दे गवाह कित्थों लभीए, ते शौकत साहब दी अखां जत्थरू आ गए। और बहुत जल्दी रो पैंदे सन जदों कोई उन्हां दे दिल ते गल लगदी सी। लगियां दे वेले दे गवाह कित्थों लभीए, ते जिन्ना डक्की रखियां सी साडियां मुसीबतां, उन्हां गोरे हत्थां दी दुआ कित्थों लभीए, ते मौत साडे सिर ते यार साडा आ गया, सादका हुदारे असी साह कित्थों लभीए। इस तरह 2-4 गाने उन्होंने मैं होर दिते। एक ये भी गाना जिहड़ा पहले फिल्म च उन्होंने कीता ना, ये भी मैं उदों ही दिता उन्होंने। तो शौकत साहब बाहर दूसरे दफ्तर च जाके ना, जिस तरह इत्थों उठ के अंदर जाके तो मैनू कहंदे ने सारा कुछ इन्हू ही दे देना है। अच्छा, इन्नी देर च बदर मियां दाद साहब अल्लाह बख्शे उन्होंने, वो पौड़ियां चढ़ के ना, तो वो आके मेरे अगे आके बैठ मैनू कहंदे सादक साहब तुसी मैनू ना कोई कलाम लिख के दिओ जिहड़ा, वो पहले मैनू मेरा काफ़ी प्यार मोहब्बत सी, एक महल्ले दे सां सी, ते मैं उन्होंने हुण जिस जस्सी नूं तो मैं छड्ड दित्ता उत्थे, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੋਰਮੁਖੀ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੇ ਪਾਏ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਏ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤ ਕੋਈ ਪਾਵੇਗਾ, ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੇਦਰਦੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੈਰ ਉਹ 2-3 ਆਈਟਮ ਬਦਰ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਬਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਹੈਲਥੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਖਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਰ ਗਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। क्या बात है। ये फिर बहुत माशाल्लाह कामयाब होया है एल्बम। हाँ जी, बाहर भी उन्होंने किया। फिर मेरे को आरफ लोहार साहब आ गए जी, मैं भी इस तरह का कोई आइटम करना है। ठीक है। अच्छा, उदों जनाजियां दा बड़ा दौर सी, फिर मैं उन्होंने लिख के दिता शौकत अली साहब का। मैनू कहते हैं यार मैं भी कुछ करना है, तो मैं क्या उधर जब उसकी डोली घर से रुखसत हो रही होगी, इधर मेरे जनाजे पर ये दुनिया रो रही है। अच्छा जी, फिर कहते हैं कोई होर उर्दू, फिर मैं उन्होंने लिख के दिता जी। मैनू कुदरती याद आ गया, इस गल 25-30 साल मेरा ख्याल है तकरीबन हो चुके ने कि मेरी आंखों में अशकों की सदा बारात होती है, तेरी यादों के मौसम में बहुत बरसात होती है। सच्ची सर? हाँ जी सच्ची सर, सच्ची तेरी यादों के मौसम। सर मैं यही तो चाह रही थी आपके। एक और सी के दर्दां दी जागीर संभाली फिरना वा, मैं उजड़ी तकदीर संभाली फिरना वा, तेनू मेरी शक्ल भी चेते नहीं होनी, मैं तेरी तस्वीर संभाली फिरना वा, ते मार के खंजर जेड़ी लीक तू खिंची है, मार के खंजर जेड़ी लीक तू खिंची है, समझ के तेरा चीर संभाली फिरना वा, और सादक अपने हाँ तू उजड़ेंगी मैं भी अपनी बुक्कल विच
तू उजड़ेंगी मैं भी अपनी बुक्कल विच दिल वर्गा एक पीर संभाली फिरना वा ते सादक अपने हत्थ दियां डिंगियां लीकां विच रोंदी एक लकीर संभाली फिरना वा। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक मासूम सी खातून जिनका नाम है शेफ मुनीरा, वो किचन में सूख सी गई हैं पिछले घंटे में। हम उनसे शायद देखते हैं कि ब्रेक के बाद उनका क्या हाल हुआ है। ये काम करके फिर वापस हमने अपनी बहुत शदीद जरूरी गुफ्तगू की तरफ खिलाएंगे भी, सिर्फ किचन का ना ही है। मैं वो कह रहा था इथों कभी आज तक खादा कुछ नहीं। हाय, चलिए ब्रेक के बाद देखते हैं कि कुछ खाने को भी मिलता है कि नहीं, खाने को भी मिलता है, खाने को मिलता है कि नहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है सारा काम तो मैं ही करती हूँ, बस मुनीरा को यहाँ पे मैं खड़ा कर देती हूँ, बाद में मजाक कर रही हूँ। जी शेफ मुनीरा, आपने तो सारा कुछ कर लिया? जी बिल्कुल। जैसे कि आपको मालूम है कि आज की जो मेरी रेसिपी है वो बड़ी डिफरेंट सी है। आमतौर पर कचनार गोश्त तो खाते हैं, खाली कचनार भी खाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम कचनार के साथ बिरयानी बनाते हैं, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ। कचनार का सीज़न बहुत ऑर्डर से के लिए आता है, लेकिन इसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो आज मैं बना रही हूँ कचनार बिरयानी। अच्छा, इसका मैं ऑलरेडी डांट दिया है इसको बाय द वे ब्रेक में कि ये किस किस्म की अजीब सी डिश है, कचनार गोश्त होता है, हमने तो नहीं कभी सुना इस चीज़ का। वो इसलिए क्योंकि ये फ्यूजन है। अब फ्यूजन है क्योंकि जाहिर सी बात है कि कचनार गोश्त के साथ रोटी तो खाते हैं, लेकिन कुछ लोग राइस बहुत शौक से खाते हैं, तो कचनार भी उनको पसंद है, तो मैंने उसकी वेरिएशन के साथ एक बनाई। और आपको मालूम है कि जैसे रमज़ान भी आ रहा है, तो उसके पॉइंट से कि वेजिटेबल को आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उसको आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं, चाहे तो राइस के साथ। और जो सब्ज़ी जिस सीज़न में इन होती है उसके पीछे अल्लाह मियाँ की एक बहुत बड़ी रीजनिंग और लॉजिक होती है। वो उस वक्त की आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। तो जो सब्जियां और फल सीजन के होते हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो इसको बनाना कैसे? अच्छा, अब मैं इसको बताने के लिए 2-3 टिप्स आपको दूंगी। आमतौर पर कचनार एक तो बहुत कड़वा पकता है, दूसरा बहुत टाइम इसको रिक्वायर होता है। मैंने कचनार को उसको अच्छी तरह से वॉश किया, और वॉश करने के बाद जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब इसको चुगना है, जब इसको साफ़ करना है, इसकी डंडियाँ, इसके फ्लावर्स की हर चीज़ आपने सही तरह इसको साफ़ करना है। मोस्टली तो फ्लावर्स भी आप इसको पका लेते हैं। मैंने इसको बॉईल किया है, उबलते पानी में इसको मैंने डाला है, ब्लांच किया। ब्लांच करने के बाद इसको मैंने निकाली, फिर इसका मैंने मसाला बनाया। मसाला बनाने के बाद इसमें मैंने चिकन डाला है। आप चाहें तो उसमें गोश्त डालें, गोश्त डालने में कचनार उसमें मिक्स करके अब ये कचनार बन रही है। आपने इसमें लस्सी ऐड करनी है और दही ऐड करनी है, जो कि मैंने इसमें इसको लस्सी और दही में बनाया ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। टमाटर चाहें तो आप ऐड कर सकते, लेकिन मैं टमाटर इसकी गार्निश में यूज़ करूँगी। और बाकी सेम वही प्रोसीजर है। इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया, ज़ीरा, आप मसाला देख सकते हैं, और हल्का सा मैंने चाट मसाला भी डाला है। और राइस बॉइल्ड है, राइस बॉइल्ड करने के बाद इसमें तेज़ पत्ता, सूखा धनिया, ज़ीरा, उसको बॉईल करके रख दिए, और ये अभी हल्का सा इसके दम पे ही हैं, और इसमें मैंने येलो कलर भी ऐड कर दिया। अभी ये कचनार बनेगी, अभी इसको टाइम लगेगा, और उसको तब ये पक जाएगा बिल्कुल। इसको आपने मसाला खड़ा खड़ा रखना है, इसको पानी वाला नहीं रखना। फिर हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम बिरयानी से टॉस करके रायते के साथ एंड सैलेड के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, बड़े शदीद जो ख़ानदानी खाने वाले लोग हैं उनके सामने ये जो आपने फ्यूजन बनाई है ना कचनार की, सारी मुझे इस तरह करके देख रहे हैं। तो इससे पहले कि अमीर मुझे मज़ीद और डर्टी लुक्स दे, मेरे ख्याल से अमीर की तरफ ही थ्रो कर देते हैं कि कुछ हमें सुनाते सुनाते ब्रेक में भेज दें। जी सर। लिख दिया अपने दर पर किसी ने, लिख दिया अपने दर पर किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। लिख दिया अपने दर पर किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। प्यार अगर हो भी जाए किसी से, उसका इजहार करना मना है। उनकी महफिल में जब कोई जाए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए। उनकी महफिल में जब कोई जाए,
वो सनम जो खुदा बन गए हैं, वो सनम जो खुदा बन गए हैं, उनका दीदार करना मना है। लिख दिया अपने दर पर किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। हमने की अर्ज ए बंदा परवर, क्यों सितम ढा रहे हो ये हम पर। हमने की अर्ज ए बंदा परवर, क्यों सितम ढा रहे हो ये हम पर। बात सुन के हमारी वो बोले, बात सुन के हमारी वो बोले, हमसे तकरार करना मना है। लिख दिया अपने दर पर किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। जाग उठेंगे तो आहें भरेंगे, हुस्न वालों को रुसवा करेंगे। जाग उठेंगे तो आहें भरेंगे, हुस्न वालों को रुसवा करेंगे। सो गए हैं जो फुरकत के मारे, सो गए हैं जो फुरकत के मारे, उनको बेदार करना मना है। लिख दिया अपने दर पर किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रॉयल वॉशिंग मशीन, जैसे कि आप जानते हैं, रॉयल वॉशिंग मशीन एक एब्सोल्युटली फैबुलस वॉशिंग मशीन है। इसका लार्ज पल्सेटर, जिसका पावरफुल पल्सेटर जो है दाग को टोटली रिमूव कर देता है और आपके कपड़ों की मुकम्मल धुलाई कर देता है। रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल सिस्टम जो है वो डिटर्जेंट को भी अच्छे तरीके से कपड़ों से निकाल देता है और उसके साथ साथ मिनटों में आपके कपड़े चमका देता है। ये जो रगड़ने वाला ज़माना होता था कि बैठ के इंसान रगड़ रहा होता था कपड़े और उनको मार रहा होता था पत्थरों पे, वो ज़माना अब चला गया है। अब रॉयल वॉशिंग मशीन का जो सिंक लिड है, इसने आपकी सारी वॉशिंग नीड्स को कवर कर दिया है। इसका जेट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी 3D रोटेशन बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई कर देता है। अब जैसे कि आप स्विचेस देख रहे हैं, इनके प्लग, इनके ये जो मतलब यूज़ करने का तरीका इतना आसान है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कितने मिनट का आपने वॉश करना है, कौन सा प्रोग्राम, हैवी वॉश करना है, ड्रेन करना है, नॉर्मल करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और ड्रायर कितनी देर आपने चलाना है, 1 2 3 4 5, मतलब हर चीज़ बहुत ही सिंपल और आसान अंदाज में आपके सामने अवेलेबल है। ऑल्सो अगर आप इसके वेरियस डिफरेंट जो बेनिफिट्स हैं उसको देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी है और आपको पता है रॉयल फ़ैन का भी ये कहना है कि साथ ज़िंदगी भर का। स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है, ड्यूरेबल मोटर है, लार्ज पल्सेटर है, एनर्जी सेवर है यानी कि बिजली कम इस्तेमाल होती है, डबल प्लास्टिक बॉडी है यानी कि रस्ट और जंग से आप सेव हो जाते हैं, जेट स्ट्रीम सिंक लिड है, वाटरफॉल है और इसके साथ साथ अगर आपके कपड़े, अगर आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है, कोई भी इशू हो जाता है तो अब आपको ठीक कराने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके घर आके, अगर आप वारंटी के अंदर है तो घर आके वॉशिंग मशीन जो है वो आपकी ठीक कर दी जाती है। और आप ऑर्डर भी ऑनलाइन कर सकते हैं www.royalfans.com पे जाके। घर पे आपको आपकी वॉशिंग मशीन प्रोवाइड की जाएगी, उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा और कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको भी कवर कर देंगे एंड वेरी वेरी रीज़नेबल प्राइस। तो डेफिनेटली ट्राई रॉयल वॉशिंग मशीन और हमें भी अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
आइए व्यूअर्स, एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। जब वाक़यात की बात करते हैं तो सादिक साहब, क्योंकि आपने उनके साथ वक्त बहुत गुजारा, उनकी अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, जैसे अगर कोई शख्स उनसे मिलता था, जिनको जानता था, तो उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? पहली तो ये बात है कि वो 10,000 बंदे में भी अलहदा ही नज़र आते थे। उनका पहनावा, उनका चेहरा, माशाल्लाह शख्सियत कुदरती तौर पे होती है बंदे। तो वो अपनी दुनिया में एक बेहतरीन पर्सनैलिटी थे, बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन बाप थे, बेहतरीन भाई थे, बेहतरीन दोस्त थे और दर्द बांटने वाले थे। देखो, जब बंदा दुनिया से चला जाता है ना, तो माजरत के साथ चाहे उस बंदे का किरदार ना भी अच्छा हो, तो हर बंदा यही कहेगा यार इस जैसा बंदा तो दोबारा आएगा नहीं, इस जैसा बंदा तो सदियों में पैदा होता है, इस जैसा बंदा। लेकिन मैं अपने रब को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ कि शौकत अली जैसा आर्टिस्ट इंसान शायद दुनिया में दोबारा ना आए। आप दोनों का कैसा ताल्लुक था? बहुत बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही। कभी इख्तलाफ राय हुई? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम एज अ फादर बात करें, आप लोगों के साथ उनकी रिलेशनशिप एज अ फादर, एज एन आर्टिस्ट तो ठीक है, आप लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आप जानते थे कि अबू लेजेंड है, लेकिन एज अ फादर आपका रिलेशनशिप कैसा था और आपका कैसा था? क्योंकि हर बच्चे के साथ माँ बाप का ताल्लुक फ़र्क होता है। बहुत ही फ्रेंडली थे, मगर हमने उनकी इस शफ़क़त का कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया और हमेशा अदब के दायरे में रहे। उन्होंने ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं वो इस तरह शेयर किए एक दोस्त बन के, और जो उनकी ज़िंदगी का एक ख़ासा था सारी ज़िंदगी से, जो मैंने फ़ील किया कि ऐसा है कि 2:30 बज गए, 3 बज गए, गाड़ी नहीं चला सकते, नज़र कमज़ोर हो गई है, तो मुझे उन्होंने ऑर्डर लगाया कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है, किसी शख्स के घर जाना है। तो मैंने कहा अबू जी सुबह चलेंगे? नहीं, मुझे अभी जाना है। मैंने कहा जैसा आपका हुक्म, चलते हैं। चले गए, जाके बेल दी, वो शख्स बाहर आया, उसने कहा लाला जी आप इस वक्त? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं आना। उसको गले लगा के, उसका माथा चूम के, गर्दन से चूम के, उसकी जेब में लिफाफा डाल के कहते हैं बस मैं आऊँगा वापस। तो मैंने कहा अबू जी ये काम करना था तो सुबह भी तो आपका हुक्म हो सकता था, मैं सुबह भी ले जाता। तो उन्होंने मुझे कहा अक्सर कहा बेटा सुबह किसने देखी है, मुझे क्या पता सुबह होगी कि नहीं, मैं सुबह देख पाऊँगा कि नहीं। कि ज़िंदगी में नेकी का जो ख्याल तुम्हारे दिल में आए बेटा वो कर गुजरो, क्योंकि अगला लम्हा तुम्हें शैतान भटका देगा या दुनियादारी के कामों में तुम मशगूल हो जाओगे। ये अगली सांस हो या ना हो, गारंटी किस चीज़ की है? ही वॉज वेरी ब्लेस्ड, दरवेश इंसान थे। देखिए मैं वही बात छोटी सी अर्ज़ करूँगा कि जो औलाद को ऑब्वियसली वालिद का पता होता है, तो हमें तो वो तो हमारे अंदर अगली नस्ल तक इस तरह है कि हम अक्सर हंसते हैं, बैठे होते हैं तो सिर्फ अपना डिस्कस हो रहे होते हैं कि यार 1970 की बात है, हमारे पैदा होने से 15 साल पहले की बात है, तो 2 कॉम्पोजिशनें बढ़ाइयाँ, माचस्ते कॉम्पोजिशन बनाई, गए तसद्दुक साहब बैठे हुए हैं, ये है ये मतलब उनकी जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं ना वो भी हमने तो रटा हुआ है उनको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब SSP रेंजर्स थे, जुल्फ़कार अली भोला साहब मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो पीछे उनकी लाइन आई है, रोक के उन्होंने माचिस की तीली से लिखे कामा उड कामा माँ जन्नत दा परछावा। किसी को नहीं पता पर हमें पता है। अब अगर कोई आगे मुझे बताएगा कि यार मैं शौकत साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तो मैं हंसूँगा। काम के बारे में ना बात करें, आपका अपना एक एक्सपीरियंस है। अब जिस तरह अंकल सादिक हैं, सादिक साहब जिस तरह ये जानते हैं हर कोई नहीं जानता, बाखुदा ये इसलिए नहीं कि, और उन्होंने इनसे जेन्युइनली बड़ा इश्क किया। उनकी ज़िंदगी सादिक साहब ही कहा है आज तक, सादिक नहीं किया, बड़े थे इनसे सामने बैठे सादिक साहब। अब मेरा वालिद जिनकी इज़्ज़त इस तरह कर रहे हैं, मैं किस तरह उनके सामने ऊंची आवाज़। मैं आपको एक वाक़या शेयर करूँ, अभी आपने कहा तो मुझे फरमाते हैं कि यार G1 जौहर टाउन में तो मार्केट जाना है। पहले तो इमरान भाई से ही लव्ड हिम, इश्क किया है सभी बच्चों से। मुझे कहते हैं मार्केट जाना है तो चलो मेरे साथ। मैंने कहा मुझे बता दीजिए। खैर आई टुक हिम टू द मार्केट, मैंने गाड़ी पार्क की एंड ही सेड इंतज़ार करो। मैंने कहा कितने चले हो? बैठना। अखबारों वाले के पास गए, 10-15 मिनट वेट किया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं मार्केट में अकेले? एंड ही केम बैक। मैंने कहा कितने गए सो? कोई नहीं कम सी चलो। आप बिलीव कीजिए 4 दिन बाद, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, 4 दिन बाद मैं उनके फ़ोन है तो ऊपर एक मैसेज आया तो मैंने ये देखा तो उसमें थैंक्स का था कि शौकत साहब अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, ये आप क्यों कर देते हैं मुझे तो समझ नहीं आती।
दिस एंड दैट, बट ही वाज दरवेश आदमी, अल्लाह बहुत खूबसूरत इंसान, के दर्जात बुलंद फरमाए। कि वो लिखते भी थे, मैं जल्दी से बात को समेटता चला जाऊं कि उनके लिखे हुए कुछ गानों में रब्बा सोने अनु कैद करा दे तेरा केड़ा मुल लगदा, उसमें एक उन्होंने शेर लिखा आखिरी ज़माने में ना कि गीत किसे होर दा ते कोई गा जांदा है, जुत्ती किसे होर दी ते कोई पा जांदा है, ऐसे सिंगरां नूं अपनी पा दे तेरा केड़ा मुल लगदा। आज मेरे सामने बैठे हुए एसएम सादिक साहब, इनके लिखे हुए हज़ारों ऐसे गीत हैं जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि मेरा है। मुझे हैरत होती है कि वो 4 दहाइयों से लिख रहे हैं और गा रहे हैं। शौकत अली साहब का छल्ला विद 1400 गीत, हत्ता कि सैफुल मलूक भी, एक हमारे यहाँ डीएसपी होती थी नीलमा सरवर, उसने लिखा था उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। और इनके वालिद का जो छल्ला, जो मेरा ख्याल 74-75 में, मैंने खुद छोटा सा था जब मैं सुनता था, मेरे वालिद साहब के पास एक रेडियो होता था, अनायत अली साहब का छल्ला और शौकत अली साहब का छल्ला, दोनों भाइयों ने, मेरा ख्याल है शौकत साहब ने भी गाया है, लेकिन पहले मैंने जो सुना है वो अनायत अली साहब ने गाया है, ठीक है। और उसको बाद बाबल मेरियां गुड्डियाँ, एक काला रिकॉर्ड बनया है 73-74 का, मैनू याद पैंदा उस तक कि मैं उसले बिल्कुल मेरी उम्र 12-13 साल की सी, 60 की मेरी पैदाइश है, तो उस रिकॉर्ड के उत्ते भी लिखा कि बाबल मेरियां गुड्डियाँ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ 2 ਵਰਜਨ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਕੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 27-1 ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੰਤਰੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚਰਖਾ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਰਿੰਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। फिर एक जग्गा है जोड़ा कि 250-300 साल पहले का, एक किताब है पुरानी इंडिया में देखी है, वो ये बोलियां इन्हां दी मलकीयत नहीं किसी दी हो सकती कि मैं बोली कहीए उन्हें कहीए। तो एक साडा अज दा सिंगर है, उन्हें IPO दे विच एक किताब रजिस्टर्ड कराती है, मीडिया ते बहुत खबरां चल रही सन पिछले दिनों च ना, अजे भी चल रही हैं, तो उहदे च मेरा तकरीबन 700 गाना। नुसरत फतेह अली खान दे मेरे मैं रोमा तेनू याद करके तुसी भी सुनियागा, वो कहंदा जी मैं अच्छा बड़ी सिली बात, सादिक साहब का रिकॉर्ड तो पूरी कायनात में है। You see, यही तो बात है ना, हमारे लेजेंड्स के जो काम है आप ज़रूर उनको यूटिलाइज करें, लेकिन इजाज़त ले लें अगर वो ज़िंदा हैं, और अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो कम से कम उनको ट्रिब्यूट के तौर पे क्रेडिट तो दीजिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में, हमारे इस इन्वायरमेंट में। खैर, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इमरान भाई कि अगर कुछ सुना भी दें। जी बिस्मिल्लाह। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे म्यूजिशियंस भी हैं। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के हवाले से, करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, आज के दिन की मुनासबत से एक गीत जो मेरे वालिद साहब का गाया हुआ है, शौकत अली साहब का, मैं आपकी नज़र करूँगा जी अपने ऑर्केस्ट्रा से। ए प्यारे लोगो सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, खाके वतन को सैराब कर दे अपने करम की घटा से। ऐ प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से।
हमने किसी की तरफ कम ही देखा, हमने किसी की तरफ कम ही देखा, चमकाई खुद अपने हाथों की रेखा, प्यारा है हमको धरती का चेहरा, दुनिया के हर दिलरुबा से, ऐ प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से, मांगो दुआ ये खुदा से, मांगो दुआ ये खुदा से, मांगो दुआ ये खुदा से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी कचनार बिरयानी तैयार हो गई जी है। बिल्कुल हो गई है, आप देख सकते हैं। अब ये तो बड़ा जो- ज़बरदस्त इसका, आई गारंटी कि इसका फ्लेवर भी होगा। इसकी गार्निश भी थोड़ी सी में कर देते हैं और थोड़ा सा इसमें वेरी नाइस, एब्सोल्युटली लवली। तो ये भी तैयार हो गया। हमारे जो म्यूजिशंस हमारे साथ थे आज शो में, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे बहुत ही प्यारे मोहसिन भाई भी हमारे साथ हैं, राशिद भाई हमारे साथ से, क्रिस्टोफर थे, खुरम थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स आपका भी सजाद फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो, और आज का जो हमारा स्पेशल ट्रिब्यूट था वो पेश करने के लिए। व्यूअर्स, आज की गुफ्तगू वैसे रैप अप तो हो ही नहीं सकती, और वो इसलिए रैप अप नहीं हो सकती क्योंकि एक ऐसे लेजेंड की बात कर रहे हैं जो इन हिमसेल्फ इतना बड़ा ख़जाना है। वो जो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, पॉसिबल नहीं है। बट सर, आज की गुफ्तगू को क्लोज करते हुए आप क्या कहेंगे? मैं एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आ रहा है। एक फोक स्टूडियो होता था मजंग चुंगी में, रहमान चैम्बर। वहाँ पे जितने आर्टिस्ट हैं मशहूर, इबरार अल हक, नुसरत फ़तेह अली खान की टोटल रिकॉर्डिंग उधर होती थी। महमूद साहब उनका नाम था जी। तो भाजी की पहली रिकॉर्डिंग भी शौकत साहब की उधर ही हुई। रात के 3 बजे का टाइम था, तो साथ ही में चौक में मेरी रहाइश थी, तो रिकॉर्डिंग भी मेरी थी। मैं कोई 2-3 घंटे के लिए घर चला गया, तो वो साथ साथ कुछ गाने साथ लिखते थे रिकॉर्डिंग करते वक्त। उसी वक्त उन्होंने मुझे एक धुन दी, तो जब मैंने वो माहौल का असर, एक सुर का असर, एक वो लफ्ज़ों की जो बंदिश थी, वो कमाल की थी। उस दिन भी माहौल इतना सोगवार हो गया इस गाने के दौरान, मुझे फ़ौरन अभी मेरी उधर ही मैं चला गया हूँ ख्यालों में। तो वो मुझे इन्होंने एक ट्यून दी, तो उस पर मैंने ये लिखा कि नींदरां नूं अखियां दे राह भुल गए, नींदरां नूं अखियां दे राह भुल गए ने, मेरे नाल मेरे जगराते रुल गए ने, ते की मैनू देना है सहारा तेरी याद ने, की मैनू देना है सहारा तेरी याद ने, जदों भी ये आई मेरे हंजू डुल गए ने, ते मारदे ने ताने मैनू ना तेरा लैके, मारदे ने ताने मैनू ना तेरा लैके, निक्के निक्के बालां दे भी मूँह खुल गए ने। ते शौकत साहब ताई मार के रोन लग पे, ते बड़ी मुश्किल नाल मैनू ने बड़ा प्यार किया। मैं उन्होंने जफ्फी पा रहे हैं। तो फिर अगल ये होर शेर काफ़ी सन कि सादक नूं पुछ हुंदा सेक की विछोड़े दा, जिदे लिए दोज़खां दे बूहे खुल गए ने, एक एक गल तेरी लिखी मेरे दिल ते, एक एक गल तेरी लिखी मेरे दिल ते, तेनू किवें प्यार दे ज़माने भुल गए ने। इस तरह के काफ़ी 20-25 शेर सन। एक होर बड़ा गाना है, उहदे दौरान भी शौकत साहब बड़ा ही रोए, उसी के माइया दे गया है लम्मी, एदी भी ट्यून और सुर दा असर। जी जी। हाँ, माइया दे के आए
लम्मियां उड़ीकां हाय रब्बा असी की करिए। मैं को सुर च क्या है जी क्या कहने नहीं, बल्कि सादिक साहब ने भी ट्रिब्यूट दी है। मेरे मारे मैनू चंदेरे शरीका, मेरे मारे मैनू चंदेरे शरीका, हाय रब्बा असी की करिए ओ माया दे गया लंबियां उड़ीकां। अच्छा, ये गाने दो किस्म दे ने। एक मैं पहले रिकॉर्ड किया है जेड़ा अज तक रिलीज नहीं होया जी जी, जिदे सी माया कद दा निक्का जमाना और रिलीज नहीं होए। 2-3 कैसेट शौकत साहब दे 30 गाने अजे तक रिलीज ही नहीं होए जेड़े मेरे लिखे सन। यस ट्रू। जेड़े रिकॉर्ड माया दे ओदा एम मर्शद ने म्यूजिक दिता सी, ये भी फोक स्टूडियो च रिकॉर्डिंग होई सी। एम मर्शद म्यूजिक सी, माया दे गया नहीं माया कद दा निक्का जमाना हसे पिया, दातरी नालों तिखा जमाना हसे पिया। एक सी एक पल विच हो जाए फिका। ये वाले जो गाने हैं ये कभी अब रिलीज नहीं करने हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो पार्टी ने लिए ना, जिस पार्टी को हमने दे दिए तो उन्होंने रिलीज ही नहीं किए। नहीं, वो कंपनी बंद हो गई। वो थी एसआई कैसेट वाले से, तो वो जो माल भर के देते थे लोगों के, एसआई का कैसेट आता था जैसे सोना का कैसेट आता था। अच्छा, इसमें एक और गाना मैं बड़ा ज़रूरी जिक्र करना चाहता हूँ उसका। EMI कंपनी एक मार रोड पे होती थी, अब बंद हो चुकी। उसमें एक शौकत साहब ने मुझे धुन दी, उस गाने पे भी यही माहौल हुआ। तो उन्होंने सुनाया मुझे वो उस बेवफा दी खातर, उस बेवफा दी खातर मैं जिਉਂਦਾ ही मर गया, मैं जिंदगी दी जीती बाजी नु हार गया, उस बेवफा दी खातिर। अंतरा की तगमे मेरी वफा दे गैरां दे सीने लाए, कई जरा मेरी वफा दे, तगमे मेरी वफा दे, गैरां दे सीने लाए, गैरां दे सीने लाए। मैं ते गिला नहीं की, मैं ते गिला नहीं कीता, ए दुख भी जर गया, ए दुख भी जर गया, ए दुख भी जर गया। एक और गाना है जी, वक्त खत्म, थोड़ा रख लो वक्त। अच्छा चले। एक सी के कोल मेरे बैठा सी, ओए हाय हाय, वो किन्ना हरजाई है, हाय हाय, जिन्नू साडे रोण दी आवाज भी ना आई है। हाय हाय, दसीए कि असी किन्ना सोचां विच पए हां, असी ते शरीकां अगे कख दे ना रहे हां। कल उन्हें गैर नाल मुंदरी बटाई है, ते हंजुआ दा तोहफा जांदी वार भी ना दिता है, तू सानू आखिरी दीदार भी ना दिता है। कई बारी रूह दौड़ के तेरी गली विच आई है। हाँ, मतलब शौकत अली साहब दे बड़े लाजवाब होर बहुत गाने ने। हैप्पी दी गल करिए ते फीता नहीं है तेरा फीता नहीं, तेरा ये बरीक कुर्ता दस किस दर्जी ने सीता। क्या सुंदरी ते मुंदरी दो भैणा, सुंदरी ते मुंदरी दो भैणा, अखियां मला के दिल खो लेना, एक तिखी तलवार एक कच नार, जरा बच के ना कोल रहना, सुंदरी ते मुंदरी। मेरी जिंदगी के चंद ही गाने हैं, कुछ 7-8 गाने हो गए जो हैप्पी मैंने लिखे हैं। आई एम सो सॉरी सर कि आपकी जिंदगी में इतना दुख है। इंशाल्लाह अगले गाने में आपसे खुशी, अगले जन्म में इंशाल्लाह, अगले जन्म में। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया जी, तुसीं याद किया और सिर्फ याद किया ते असीं तुहाडे मशकूर हां। सिर्फ याद किया, ये भी एक ताना था, ये मैं बाद में इनसे डिस्कस करूंगी शो के बाद। एंड नहीं, आपने खाने का वादा किया हुआ है, खाने का वादा किया था, वो अभी हम इनको खिलाएंगे कचनार बिरयानी, जिसपे उन्होंने काफ़ी अपना तबसरा भी कर दिया ब्रेक में और अदरवाइज भी। लेकिन अब्बू की इंशाल्लाह बरसी है 2 अप्रैल को। व्यूअर्स आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 2 अप्रैल को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अदरवाइज़ भी जब भी सोचें शौकत अली साहब के बारे में तो उनको अच्छे अल्फाज में याद कीजिए और उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में हमारा शो ख़त्म हो गया, बट थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू एंड हमारी पूरी टीम का।
तो आज हमने ट्रिब्यूट पेश किया टू द ग्रेट शौकत अली। एक कोशिश की है, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को हम जैसे छोटे लोग क्या ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। खैर, अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, खुदा हाफिज़। गानियो हायो तेरी गानी, गानियो गले दी गानी, गानी